Hello students, we are discussing unit 2 of your syllabus that is kinematics। और प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जनरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। तो आज हम स्टूडेंट्स आपके साथ इंपॉर्टेंट टर्म और अनदर फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ स्पीड। तो आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्पीड और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए स्पीड को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, इन मोशन। ऑब्जेक्ट किस में होगा भाई, मोशन में होगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ डिस्टेंस, या यू कैन से टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है भाई, टोटल पाथ लेंथ होती है। ठीक है, तो रेशो ऑफ डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड टू द corresponding time taken by object। इट मीन्स स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द corresponding टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, उन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो मैथ अगर देखा जाए तो स्पीड को कैसे डिफाइन लिखोगे, स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, जितना भी पाथ है ना सारे की टोटल पाथ लेंथ निकाल लेंगे, डिवाइड बाई टाइम टेकन, कि उस पाथ लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लिया टोटल, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा जाए अभी हमने देखो यहाँ पे सिर्फ क्या किया, हमें निकालना पड़ेगा टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाई टोटल टाइम, और दोनों की कोई डायरेक्शन नहीं है, पाथ लेंथ की भी कोई डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, और टाइम टेकन की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इट मीन्स जनरली वी कैन से दैट कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या भाई, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड है ना, किसके बारे में आइडिया देती भाई, डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है जी। तो सेकंड वन, जब देखो हमने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला लिखा है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो देखो यहाँ पे देखा जाए, मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस क्या है, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ना तो ये जीरो हो सकती है ना ये नेगेटिव हो सकती है। तो जब डिस्टेंस क्या ऑलवेज पॉजिटिव है तो स्पीड भी क्या होगी भाई, पॉजिटिव रहेगी। तो इट नेवर नेगेटिव, तो इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बट इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, ये जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए स्पीड का अगर डिस्टेंस की यूनिट क्या है बताइए, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में एसआई सिस्टम में, टाइम को सेकंड में। तो एसआई सिस्टम में क्या यूनिट आ गई, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम की बात करें तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। तो कितना आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगी भाई, ये उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट होगी भाई। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी स्पीड का फॉर्मूला लिखा, स्पीड क्या लिखा भाई, स्पीड को लिखा आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे ये बताइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस का तो मीटर हो गया, क्या यहाँ पे मास है, नहीं, m0, लेंथ की कितनी है भाई 1, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ ही होता है। टाइम की कितनी है -1, ऊपर ले जाएंगे, तो m0 L1 T-1, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसका यूनिट डिस्कस कर लिया और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स की स्पीड है। तो फर्स्ट स्पीड है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में
कब कहेंगे? अगर वो क्या कवर करता है भाई, इक्वल डिस्टेंस इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई हम? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with a uniform speed if it covers equal distances in equal, क्या बोला स्टूडेंट्स? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका क्या आप इसको क्लियर कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल क्लियर कर सकते हैं हम इसको। देखो मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखिए टेबल लिखी मैंने, आई राइट हेयर टेबल। तो यहाँ पे मान लीजिए स्पीड है, क्या मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे देखिए पहले मान लीजिए इसकी स्पीड है भाई, स्पीड मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो यहाँ पे 5, फिर मान लेते हैं 10, यहाँ पे फिर 15 और यहाँ मान लेते हैं 20। टाइम्स की बात करें 2, 4, 6, 8। तो क्या करता है वो फर्स्ट 2 सेकंड में क्या करता है वो, स्पीड कितनी कवर करता है भाई? 5 मीटर। नेक्स्ट 4 में कितना चला गया वो? 10 मीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट 2 में फिर वो कहाँ चला गया? 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। और नेक्स्ट 2 में फिर 20। तो यहाँ पे देखो इक्वल इंटरवल टाइम है ना, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया भाई 2, 8 में 6 2। तो इक्वल इंटरवल टाइम है ना, और इक्वल यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी का भी इंटरवल क्या है भाई? सेम है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे डिस्टेंस। तो इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप क्या है भाई? नेक्स्ट टाइप है भाई वेरिएबल स्पीड। क्या है? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड या उसको कह सकते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा नाम क्या है इसका? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स, क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग, या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, विद वेरिएबल स्पीड। कब कहेंगे वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल क्या है भाई? अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल। और डिस्टेंसेस क्या करी उसने? इक्वल डिस्टेंसेस कवर करी है। इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हो और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि इंटरवल है ना, दो इंटरवल में से एक इंटरवल अनइक्वल रहेगा, या तो टाइम इनइक्वल रहे या फिर डिस्टेंस अनइक्वल रहे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा है कि इफ़ इट इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस तो इक्वल रहे बट टाइम यहाँ पे क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। दूसरे वाले में डिस्टेंस अनइक्वल होगी, टाइम क्या हो गया भाई? इक्वल इंटरवल में हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। मान लीजिए 5 है, फिर 8 हो गया, फिर 15 हो गया। यहाँ पे टाइम 2, 4, 6। तो देखो टाइम इंटरवल तो सेम है,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है भाई, बट क्या यही सेम है, 8 में 5 गया 3, ये 7, तो इसका मतलब क्या है, टाइम इंटरवल सेम है भाई, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट अनइक्वल क्या कवर किया उसने, डिस्टेंस अनइक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या होगी भाई, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट टर्म आपके साथ, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लास्ट है भाई एवरेज स्पीड। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे भाई, उस टाइम एवरेज लेंगे, ये बात नोट कर लेना। तो क्या लिखेंगे फिर इसके बारे में, when object is moving with a variable speed, then average speed of the object is that constant speed with which the object covers the same distance in given time, or it does while moving with variable speed। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो यह कि एवरेज स्पीड कब लेंगे भाई, एवरेज स्पीड तब निकालेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, वही टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितनी भी डिस्टेंस है उसको सभी को ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या ले लेंगे भाई, टोटल टाइम ले लेंगे, टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम है मीटर में और सेकंड में, ये मान लीजिए 5, फिर आ गया मान लीजिए 8, फिर आ गया इसका 10, फिर आ गया मान लीजिए भाई 15, और फिर आ गया 18, और फिर आ गया 20, ये आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहले तो ये बताइए कि क्या ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से। देखो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो सेम नहीं है, 8 में से 5 गया 3, 10, ये 2, ये, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटरवल निकालोगे तो डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं है, तो अनइक्वल डिस्टेंसेज है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस केस में क्या करेंगे भाई, एवरेज लेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, सारी टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। 5 और 8 कितना हो गया भाई, 13, ये 10 जोड़ो भाई, 13, 10, 23, तो ये फिर 38, फिर 18 ऐड करो भाई, ऐड करो बेटा, फिर कितना आ जाएगा 56, और फिर कितना आ जाएगा भाई ये 76, तो आपका टोटल ये डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम कितना, 2 और 4, 6, 6, 12 और 8, 20, 20 और 10, 30, और ये कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह से आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम ले लोगे बेटा, वहाँ से क्या निकल जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमने क्या किया स्टूडेंट्स, स्पीड के बारे में बात की है और उसके बेसिक टाइप्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे डिफरेंट केसेस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।